बोलो श्री सेवक जी महाराज की जय। इस तरह की घटनाओं को सुन करके आप अपने मन में आश्चर्य मत करना है। राघवदास जी यूरोप के क्षेत्र में, चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो, उस क्षेत्र में ईसाई समुदाय में इस बात पर बहुत लोग उसको फोकस करते हैं, जोर देते हैं कि ईसा मसीह मरने के बाद फिर जी उठे थे और वे अपने प्रेमियों के बीच में फिर आए थे, उन्होंने उपदेश दिया। ये बात प्रसिद्ध है कि नहीं? ऐसी एक घटना उनके यहाँ हुई और हमारे यहाँ ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई। जिन श्री दंडोती बाबा का जीवन चरित्र हमने पढ़ने की प्रार्थना आप लोगों से की है, इन दंडोती बाबा के पूज्य सदगुरुदेव भगवान बादक ग्राम में विराजते थे। महाप्रभु श्री हरिवंश जी का जहाँ प्राकट्य हुआ और उनका निकुंज गमन हो चुका था, आपको अपने गुरु जी का तीव्र विरह हुआ इसी पुस्तक में, और आप उस तीव्र विरह से व्यथित होकर के जैसे तैसे उन्होंने अपने मन को संभाला दंडोती बाबा ने, और बरसाना आकर के निवास किया। कहाँ निवास किया? बरसाना। दंडोती परिक्रमा करते, मधुकरी कर लेते और अपनी उपासना में, भाव में डूबे रहते। 9 वर्ष हो गए साधन करते करते। कितने वर्ष? 9 वर्ष बाद गुरुजी का पुनः तीव्र वियोग प्रकट हुआ। गुरुजी को गए, निकुंज पधारे हुए 9 वर्ष हो चुका था। सही बात है कि नहीं? और 9 वर्ष बाद उन्हें तीव्र वियोग हुआ। इतना वियोग हुआ कि आपने अपने कक्ष को, कुटिया को भीतर से बंद कर लिया। दंडोती बाबा ने अन्न जल त्याग दिया, केवल अपने गुरु का स्मरण करते रहे। कितने दिन तक? 3 दिन। अन्न जल सब कुछ त्याग दिया, आहरनिश रुदन गुरुजी के लिए। 3 दिन बाद गुरुजी फिर प्रकट हो गए उनके साक्षात। 9 वर्ष पहले पधार गए थे। 9 वर्ष बाद गुरुजी सदेह उनके उसी कक्ष में प्रकट हुए। कितने समय तक रहे गुरुजी? हैं? 10 मिनट तक गुरुजी रहे और कहा, तुम्हारे कारण श्री जी के यहाँ से सेवा से हमको यहाँ आना पड़ा, हम तो निरंतर तुम्हारे निकट हैं। और ऐसा आश्वासन दे करके, हृदय से लगा करके फिर गुरुजी सदेह अंतर्धान हो गए। ये कितनी पुरानी घटना होगी? ये 30-40 साल पुरानी घटना होगी, इससे अधिक पुरानी घटना नहीं है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं करना है। एक घटना के साक्षी महापुरुष तो यहीं बैठे हैं। हमारे पूज्य श्री नांदेड़ वाले स्वामी जी, इनके पूज्य गुरुदेव का महाप्रयाण हो चुका था आपके जन्म से 50 वर्ष पहले। आपके जन्म से 50 साल पहले वो भगवत धाम जा चुके थे, उनकी समाधि हो चुकी थी। और आप केवल उनकी समाधि पहले, इनके जन्म के 50 साल पहले जो समाधि में चले गए थे, उन गुरुदेव ने प्रकट संन्यास दीक्षा प्रदान की। और आज भी गुरुजी का स्पष्ट निर्देश आपको प्राप्त होता, उसी से आपका जीवन संचालित है। बिना गुरु आज्ञा के आज भी कुछ नहीं करते हैं। इसको निष्ठा कहते हैं। यहां तो पद पद पर ऐसी घटनाएं घटती हैं, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। खाकचौक स्थान है जिनका प्रथम पहाड़ी बाबा महाराज परम पूज्य अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी नृसिंहदास जी महाराज पहाड़ी बाबा महाराज, जिनका उत्सव हम लोग कार्तिक पूर्णिमा पर मनाने वाले हैं। कार्तिक पूर्णिमा ही उनका आविर्भाव दिवस है और कार्तिक पूर्णिमा ही उनका समाधि दिवस है।
150 वर्ष की आयु में उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा को ही वृत्त 84 कोष संतों का झरा भंडारा करके जीवित समाधि ली थी। इस बार उनकी समाधि का 213वां वर्ष होगा समाधि का। उनके जीवन में भी ऐसी घटना है। पहाड़ी बाबा महाराज समाधि में चले गए और उनका एक भक्त रहता था बंगाल में, एक छोटे से गांव में, बसोबादी गांव में। उसने निश्चय किया था कि हम महाराज से दीक्षा लेंगे, और गुरुजी का सुना कि उन्होंने तो समाधि ले ली, तो उसने निश्चय कर लिया। दर्शन तो हुए थे उसको, केवल नाम सुना था, दर्शन नहीं हुए थे, नाम ही नाम सुना था कि ऐसे महापुरुष, ऐसे सिद्ध पुरुष वृंदावन में हैं, यहाँ भी आए थे। वहाँ बसोबादी गांव में किसी काल में बाबा पधारे थे। तो केवल उनके यश को, उनकी महिमा को सुनकर उसमें श्रद्धा उत्पन्न हुई थी, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ था। और जब प्रत्यक्ष दर्शन की व्याकुलता जगी तो गुरुजी समाधि में चले गए। उस व्यक्ति का नाम था नागेंद्र घोष। वो पहाड़ी बाबा की धुनी पर बैठकर रोने लगे। घर वालों ने समझाया, सबने समझाया, अरे गुरुजी गए तो गए, क्या रोना धोना क्या। पर वो 7 दिन तक बैठे रह गए वैसे ही कि अब तो बस प्राण ही त्यागने हैं, अब जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं। 7वें दिन रात्रि के समय धूनी की अग्नि से ही पहाड़ी बाबा प्रकट हो गए। बोले, बच्चा अब मस्त हो जाओ। और आपने मंत्र का उपदेश किया, कंठी धारण कराई, तिलक धारण कराया, और इसके बाद तो वो परमहंस हो गए। उसके बाद फिर लौट कर वे गांव में कभी नहीं आए। ये घटना आज भी वहां के लोग बोलते हैं इस घटना को। ये बातें हम इसलिए बोल रहे हैं कि इन अनहोनी चमत्कारिक घटनाओं को सुनकर आप आश्चर्य मत करना। अभी एक उदाहरण तो हमने आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण दिया। पर भैया, ये सब अनुभूति उसी को होती है जो गुरु तत्व में मनुष्य बुद्धि नहीं रखता। आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। यह भाव जिसके भीतर सुदृढ़ है, गुरु रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं, ये भाव जिसके भीतर पक्का है, उसी को इस प्रकार की अनुभूति होती, सबको नहीं होती। सेवक जी ने सदेह प्रवेश किया। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि भजन की कैसी अद्भुत महिमा है कि यह 5 भौतिक मलमूत्र का भांड सप्त धातु विनिर्मित यह जड़ देह, यह भी चिन्मय हो जाता भगवान के भजन से। यदि ऐसा न हो तो इस देह के नष्ट हुए बिना इसका विलीन होना, यह कितनी विचित्र घटना है। इस भौतिक देह के प्रत्यक्ष रूप में नष्ट हुए बिना इसका सहसा अंतर्हित हो जाना, तिरोहित हो जाना, विलीन हो जाना, यह कोई सामान्य बात है। श्री नवल राम जी महाराज विराजमान हैं खेड़ापा धाम में। श्री रामदास जी महाराज का महाप्रयाण हो गया, भगवत धाम प्रयाण हो गया, और उनके शिष्य थे श्री दयालदास जी महाराज। उनको अपने गुरुजी का महाविरह हो गया। तो जिस गद्दी पर गुरुजी विराजमान होते थे, कितने में दिन हैं? तीसरे दिन गुरुजी उसी गद्दी पर विराजमान होकर गुरुजी ने दर्शन दिया, अपना उपदेश सबको प्रदान किया और कहा हम यहीं हैं, कहीं नहीं गए हैं। आज भी खेड़ापा धाम में वो घटना है। इसलिए ये सब इतने उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि इसमें संदेह मत करना है, आज भी सब कुछ संभव है। आप स्वप्न को सत्य मानते हैं कि झूठ? क्या मानते हैं आप? अरे हम लोग यही ना कहते हैं कि संसार स्वप्न के समान मिथ्या है, यही कहते हैं।
जैसे स्वाप्न पदार्थ सत्य नहीं होते, ऐसे ही स्वाप्न पदार्थों के जैसा ही संसार है। यही बात हम लोग कहते सुनते हैं कि नहीं। अब हम एक उदाहरण आपको ऐसा देंगे कि आपको मानना पड़ेगा कि स्वप्न झूठा नहीं, स्वप्न सत्य है। यहाँ वृंदावन में एक ब्राह्मण देवता रहते थे, नारमद ब्राह्मण थे, पंडित श्री मोतीराम जी। मधुकरी मांगते थे और मधुकरी मांगकर संतों को खिलाते थे, उन संतों को जो अहरनिश भजन में लगे हुए हैं। पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के चरणाश्रित थे वो। संत भजन करते और वो मधुकरी मांग के लाते संतों को। आप कहीं मत जाओ, आपका समय खराब होगा, हम रोटी मांग लाते, आप पाओ, भजन करो। उन पंडित मोतीराम जी को टीबी हो गई, क्षय रोग हो गया। अब इतना बढ़ गई टीबी, इतना कीटाणु फैल गए टीबी के, खून की उल्टी तक होने लगी। अब इतने आसक्त हो गए कि साधु ही उनकी सेवा में लग गए। तो उनको बड़ी वेदना हुई कि हम तो साधु सेवा के लिए आए थे, उल्टे साधु ही हमारी सेवा कर रहे हैं। तो एक दिन शास्त्री जी उनको इतनी ग्लानि हुई, उन्होंने भगवान से प्रार्थना यहाँ तक कर ली कि प्रभु मैंने अब तक तो आपसे कुछ मांगा नहीं, पर मैं अब आपसे मृत्यु मांगता हूँ, आप हमको मृत्यु दे दो। संतों से संत हमारी सेवा करें, हमको सहन नहीं हो रहा। तो रात को एक महात्मा जी आए उनके सपने में। अब बोले पंडित जी रोते क्यों हो? कह रहे महाराज रोना तो ऐसी बात का है कि हम आए तो इसलिए थे कि साधु सेवा करेंगे, अब हम इतने बीमार हो गए कि उल्टे साधु ही हमारी सेवा करते हैं। तो अच्छा कोई बात नहीं पंडित जी, लो हम दवाई देने आए हैं। तो उन्होंने अपनी झोली से एक पुड़िया निकाली, और पुड़िया जैसे वैद्य लोग पुड़िया बनाते हैं, ऐसी लाल रंग के कागज की पुड़िया थी, और पुड़िया में कुछ चटनी चूरन कुछ होगा, कुछ जड़ी बूटी होगी, वो दिया और कहा देखो आप उठ के सवेरे पानी तो पीते ही हो, सवेरे उठ करके जल तो पीते ही हो। तांबे के लोटा में जल भर के रखते थे। तो ये पुड़िया खा के पानी पी लेना, ठीक हो जाओगे। तो महात्मा जी स्वप्न में पुड़िया दे के चले गए, और स्वप्न में ही उन्होंने पुड़िया को अपनी तकिया के नीचे रख लिया। और सवेरे जल्दी भोर में जगते थे, 4 बजे जग जाते थे। जैसी जगे तो उनको लगा कि अरे सपने में अभी अभी एक महात्मा जी हमको पुड़िया दे के गए। तो उन्होंने ऐसे ही कौतूहलवश अपनी तकिया उठाई, क्यों स्वप्न में उनको आया था कि हमने तकिया के नीचे रख ली। तो तकिया उठाई तो वही लाल पुड़िया, जो स्वप्न की बात थी वो प्रत्यक्ष हो गई। भाई पहले तो ये पुड़िया यहाँ रखी नहीं गई, अब ये पुड़िया आई तो निश्चित स्वप्न सत्य हो गया। उन्होंने पुड़िया खोली, फंकी लगाई और जल पी लिया। इसके बाद उनको लगा कि मेरे भीतर बहुत शक्ति आ गई। तो जो अपने आप स्नान करने नहीं जा सकते थे, लघुशंका नहीं जा सकते थे, वो अपने आप उठे और झाड़ू बुहारू सब खटर पटर करने लगे। जैसे पहले सेवा करते थे ऐसी सेवा में लग गए। तो सबने कहा अरे पंडित जी क्या हो गया आपको? बोले मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहा ये तो कुछ दिमाग की कोई असर हो गया, ये कैसे ठीक है? तो इनका चेकअप कराओ। तो जिन चिकित्सकों ने कहा था कि टीबी अब इसका इलाज संभव नहीं है क्योंकि पूरे शरीर में उसके कीटाणु फैल चुके हैं, वे आश्चर्यचकित हो गए चिकित्सक। उनके शरीर में टीबी का कोई कीटाणु नहीं था, वो स्वस्थ हो गए। और इस घटना के बहुत लंबे समय तक, कई वर्षों तक वो जीवित रहे। इससे ये बात माननी पड़ेगी कि स्वप्न झूठे होते, पर सब स्वप्न झूठे नहीं होते। अरे और तो और यह सपना में कहूँ पुकारी, यह सपना में कहूँ बिचारी, यही सत्य गए दिन चारी, यही सत्य
विचारी। तरजिटा कह रही है कि देखो कान खोल के सुन लो, जो सपना हमने तुमको सुनाया है ये 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, 4-5 दिन में ही सब सामने आ जाएगा। हनुमान जी बोले 4 दिन तो बहुत लंबा समय बता रही, अब ही देखो। और जो कुछ देखा था सब उसी थोड़ी देर बाद वो सब घटित होने लग गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान। इसलिए कभी अपने मन में आश्चर्य नहीं करना। हरिवंश गुसाई भजन की रीति सकृत को जानी है। ये कौन सी विलक्षण रीति है? श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। आप नित्य विहार की उपासना करते हैं, मधुर रस में सहचरी भाव से उपासना करते हैं, किंतु उस उपासना में, युगल की उपासना में प्रधानता श्री राधा रानी की है। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। स्वयं राधा सुधानिधि जी में महाप्रभु जी कह रहे हैं, अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमो बत विभेमि कैवल्यता। परेश भजनोन्मदा यदि सुकादयः किं ततः परन्तु मम राधिका पदरसे मनो मज्जतु। श्री हरिवंश जी कह रहे हैं, करोड़ों करोड़ों नरकों से भी अधिक बीभत्स, अतिशय घृणित जो विषय भोगों की चर्चा है उसे तो जाने दो, उसे रहने दो, उसकी तो चर्चा ही मत करो। बोले तुमको प्रस्थानत्रयी सुनावें, उपनिषद ब्रह्मसूत्र गीता सुनावें, विविध भाष्य विविध दर्शन तुमको सुनावें। कहते वृथा श्रुति कथा श्रमो। हमारे सामने श्रुति कथा कहने का श्रम भी व्यर्थ ही है। और बोले क्या बात बोल रहे हो, ये प्रस्थानत्रयी के श्रवण के बिना मोक्ष कैसे मिलेगा? बोले जिसको मोक्ष चाहिए हो वो सुने ना। विभेमि बत कैवल्यता। मैं तो मोक्ष से भयभीत रहता हूं, कैवल्य से मैं उद्विग्न हूं, भयभीत हूं। इस एकाकी भाव से मुझे भय लगता है। मैं एक होकर फिर अपने प्रेमास्पद के नाम रूप लीला का आस्वादन कैसे कर सकूंगा? मिश्री बनकर मिश्री का स्वाद नहीं लिया जा सकता, आस्वादक बनकर आस्वाद्य वस्तु का स्वाद लिया जा सकता है। हमको नहीं बनना, एक ही भाव नहीं चाहिए हमको। तो कहते तब ठीक है। फिर शुकदेव आदि सनकादिक आदि जो 12 महाभागवत जिन श्री कृष्ण के भजन के रस में निरंतर उन्मत्त रहते हैं, तब लगता है तुम वही प्राप्त करना चाहते हो। कहते नहीं, यदि परेश भजनोन्मदाः यदि शुकादयः किम ततः। शुक आदि परात्पर परब्रह्म व्रजेश श्री कृष्ण के भजन में उन्मत्त रहते हैं, मतवाले रहते हैं, उससे भी मेरा क्या प्रयोजन है? अरे भाई फिर आप कहना क्या चाहते हो? बोले मेरा मन परंतु मम राधिका पद रसे मनो मज्जतु। मेरा मन तो एकमात्र श्री राधा रानी के श्री चरण कमल रस में निमज्जित होता रहे, बार बार गोता लगाता रहे, बस मैं तो इतना ही चाहता हूं।
और कहाँ तक कहें, सुधानिधि जी में एक जगह और कहते हैं, यदि स्नेहाद राधे दिशसि रतिलाम पट्य पदवीं गतम मे स्वप्रेष्ठम तदपि मम निष्ठम शृणु यथा कटाक्षैरालोके स्मित सहचरैर्जात पुलकम समाश्लिष्याम्युच्यै रथ च रसये त्वत्पद रसम। यदि स्नेहाद राधे, हे राधे, हे राधा रानी, हे स्वामिनी जी, यदि रस विहार लंपट श्री कृष्ण प्रियतम श्री प्राण वल्लभ श्री राधा वल्लभ लाल स्नेहवश स्वयं अपनी चंदन चर्चित आजान लंबित भुजाओं में भरकर मुझे कसकर अपनी छाती से लगा लें, अपना प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान करें और वे अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन से बड़े बड़े नेत्रों से मेरी ओर देखें, अब मैं भी उनकी ओर देखूं। अब मुझे इतना आनंद हो उस झांकी के दर्शन के कि मैं फिर से एक बार उनका आलिंगन करूं। इतना होने के बाद भी मैं आपको नहीं भूलूंगी, मुझे यह स्मृति में बना ही रहेगा कि आज जो लाल जी इस दासी पर इतनी कृपा कर रहे हैं, इसमें मेरे साधन का बल नहीं है। हे स्वामिनी, मैं आपकी चरण सेविका न होती तो लाल जी मुझे अपने हृदय से आज क्यों लगाते। उस अवस्था में भी मैं आपके चरणों के प्रति कृतज्ञता के भाव से भरी रहूंगी।